संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज हम एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में सब कुछ जानने आए हैं। उसका नाम है एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम के थ्रू हम 3 श्रेणियों के अंदर जा सकते हैं, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स के अंदर। ये एक तरह की पढ़ाई होती है, बस इसके साथ साथ हमें आर्मी के लिए या नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम आर्मी में जा रहे हैं तो ये जो पढ़ाई होती है इसको हम हमारी मर्जी है बीए के इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, मतलब वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो बीए में आते हैं, या बीएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, या बीटेक कर सकते हैं। नेवी और एयरफोर्स के अंदर ओनली बीटेक का ही ऑप्शन होता है। और ये जो डिग्री हमें देगा वो जेएनयू हमें डिग्री देगा। सबसे बड़ी बात, मैं इस एग्जाम से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं वो बता रहा हूं। जब आप इस एग्जाम को देंगे तो आपको लेफ्टिनेंट लेवल की एक पोस्ट मिलती है जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। आपको पर्सनल एक गाड़ी मिलती है, आपको 2 गनमैन मिलते हैं, आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिलता है आपकी फैमिली को, जिसमें आपको एक मेड, एक गार्डनर मिलता है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप मेस के अंदर भी खाना फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं। इसके अलावा जो आप प्लेन में जाते हैं तो उसमें आपके फेयर अलाउंसेस, अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो उसमें अलाउंसेस, आपके फैमिली को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें हम देश की सेवा कर सकते हैं। वो कहते भी हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, या तो जननी बांझ रहे तू काहे गवावे नूर। हम इस एग्जाम के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फिर इसके बाद हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम को देने की जो एज लिमिट है वो 16.5 ईयर से लेके 19.5 ईयर के, मतलब आप 16.5 साल से 19.5 साल, 19.5 साल के बीच में, तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसके लिए जो हाइट है, मेल के लिए हाइट वो 157 सेंटीमीटर, क्योंकि लगभग 5 फुट 2 इंच बनता है। और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152.5, वो 5 फीट या थोड़ा सा कम उससे, तो 5 फीट के अप्रोक्स आप मान के चलो। और वो अगर आप पायलट बन रहे हैं, दोनों मेल या फीमेल, तो उसके लिए हाइट थोड़ी बड़ी चाहिए, वो 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो 11th वाले बच्चे दे नहीं सकते, ओनली 12th परसुइंग या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। सैलरी के बारे में मैं आपको अप्रोक्सीमेट सारी बातें बता चुका हूं। ये एग्जाम 3 लेवल के अंदर होता है। एक तो पहले ये एग्जाम होगा ऑफलाइन, फिर इसका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा। दिखने में अपने को दिख रहा है काफी हैवी है, लेकिन बहुत इजी है। इसमें मॉडरेट लेवल का ही सिलेबस आता है। इंटरव्यू के अंदर बेसिक इंग्लिश अपने को चाहिए होती है, और मेडिकल में बस इतना वो चेक करते हैं कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से हम फिट हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 ईयर के अंदर 2 होते हैं। 1 साल के अंदर हम 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह बता देता हूं। जो फॉर्म निकलेगा अपना नेक्स्ट ईयर के लिए वो 2023 दिसंबर में, मतलब इस ईयर से लेके 9 जनवरी 2024, ये मान लीजिए लगभग 20 डेज का ही हमारे पास टाइम होगा फॉर्म को फिल करने का। इसके 2 एग्जाम होंगे। जो फर्स्ट एग्जाम की डेट है, मतलब इसको एनडीए 1 बोलते हैं, वो 21 अप्रैल 2024 है। अगर बीच में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हो सकता है कि ये एग्जाम डेट आगे पीछे शिफ्ट भी की जा सकती है। और जो सेकंड एग्जाम है वो होगा 1 सितंबर 2024 को। अगर वीडियो में आप यहां तक आ गए हैं तो अब आप इसका सिलेबस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। इसके अंदर टोटल एग्जाम 2 अलग अलग पोर्शन में होता है। जो इसका फर्स्ट एग्जाम होगा वो मैथ में होगा और दूसरा गेट का होगा। जो गेट है ये जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर जो टोटल एग्जाम है वो 600 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 200 मार्क्स को इंग्लिश आएगी और 400 मार्क्स से बाकी सब्जेक्ट आएंगे। उन सब्जेक्ट में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जनरल साइंस और बायो, मतलब एक जैसी चीज है ये। और हमारे पास आता है करंट अफेयर और आता है जनरल नॉलेज, मतलब जीके, ये सब आता है। अब बात आती है मैथ के एग्जाम की। मैथ का एग्जाम वैसे मैं आपको ओवरऑल बता दूं 300 मार्क्स का होता है, लेकिन इसके बारे में मैथ के एक्सपर्ट शेफिका मैम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या पोर्शन रहेंगे। मैथ्स का जो एग्जाम है वो 2 आवर्स 30 मिनट का होगा। 120 इसमें क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 300 का होगा। 2.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, दैट मीन्स 0.83। मिनिमम मार्क्स इसमें कितने चाहिए हमारे को? 75 आउट ऑफ 300। इस टॉपिक में से हमारे पास 40 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे। सेकंड टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा, इसमें से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड टॉपिक हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे। फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का होगा, इसमें से भी 10 क्वेश्चंस आने हैं। फिर हमारा एनालिटिकल एंड ज्योमेट्री का होगा, इसमें से 20 क्वेश्चंस।
फिर हमारा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल का होगा, इसमें से हमारे पास 20 क्वेश्चंस। डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।